Hello, so let's read out the questions. Question says, draw the circuit for experimental verification of Ohm's law using a source of variable DC voltage, a main resistance of 100 ohm, two galvanometer and two resistances of values 10 to the power 6 ohm and 10 to the power minus 3 ohms respectively. Clearly show the positions of voltmeter and ammeter. यहाँ पर हमें क्लियर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ बाय यूजिंग द डीसी वोल्टेज, जिसके लिए हमें मेन रेजिस्टेंस लेना है 100 ओहम की इक्वल और दो गैलोनोमीटर लेना है, जिसमें से एक गैलोनोमीटर को हम वोल्ट मीटर बनाएंगे और दूसरे गैलोनोमीटर को हम एमीटर बनाएंगे। और उनके लिए रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें दे रखा है 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर माइनस 3 के लिए, यानी कि 10 टू द पावर 6 ओम रेजिस्टर ये हमें वोल्ट मीटर के लिए यूज करना है और 10 टू द पावर माइनस 3 ओम रेजिस्टर ये हमें एमीटर के लिए यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे कि Ohm's law. So according to Ohm's law, state that कि voltage is directly proportional to the current. So that is why इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, V is equals to I into R. Now the second concept we are going to use will be how to make द गैलोनोमीटर एज वोल्टमीटर। so, यदि हम मुझे गैलोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो, सो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि गैलोनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस इस तरीके से जोड़ देंगे, हम उसको मान लेंगे आर नॉट की इक्वल। सो ये क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर। उसी तरीके से थर्ड कंसेप्ट हो जाएगा एमीटर के लिए कि यदि हमें गैलोनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो, सो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमें एक शंट रेजिस्टेंस इस तरीके से जोड़नी होगी, जिसको हम बोल देंगे RS, सो दैट इट विल बिकम्स लाइक एन एमीटर। सो इन्हीं कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशंस। सो अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ, सिंस वी कैन सी दैट के V इज इक्वल्स टू I इंटू R होता है, यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि वोल्टेज मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये हमें यहाँ पर डिराइव करना होगा जो भी सर्किट हम ड्रॉ करेंगे वो। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वह देखिए एक रेजिस्टेंस हमें लेना होगा और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हमें वोल्टमीटर एमीटर जोड़ना होगा, ठीक है, ताकि हम वोल्टेज की रीडिंग ले सके, एमीटर की रीडिंग ले सके और उसके द्वारा ओहम्स लॉ को वेरीफाई कर सके। सो अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट डायग्राम भी कैसे हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि 100 ओहम की जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए ऑलवेज रिमेंबर दैट के वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, उसी तरीके से करंट इज सेम फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। सो इससे हमें ये समझ में आता है कि वोल्ट मीटर को अगर लगाना है तो उसे हमें पैरेलल में जोड़ना होगा, और यदि हमें एमीटर को लगाना है किसी डिवाइस के अक्रॉस में, सो उसको सीरीज में जोड़ना होगा। सो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए देखिए हमें गैलोनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है और वो भी इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में जोड़ना है। रेजिस्टेंस क्या है, 100 ओम की। सो उसके लिए हमें गैलोनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ना होगा ताकि ये वोल्ट मीटर की तरह वर्क कर सके, ठीक है। उसी तरीके से हम सीरीज में गैलोनोमीटर को लगाएंगे ताकि वो एमीटर बन जाए, और चूंकि हमें इसे एमीटर बनाना है तो इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ना होगा ताकि ये एमीटर की तरह वर्क करे। तो इसको हम मान लेंगे कि गैलोनोमीटर 1 है, ये गैलोनोमीटर 2 है, ठीक है। और वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 टू द पावर 6, और एमीटर के लिए शंट रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 टू द पावर माइनस 3।
अगर चाहिए आपको नहीं भी समझ में आए तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस हाई यूज करनी पड़ती है और एमीटर के लिए रेजिस्टेंस लो यूज करनी पड़ती है। ठीक है। और देन फाइनली इस पूरे सर्किटरी को हम जो भी वेरिएबल सोर्स है, ठीक है, डीसी वेरिएबल सोर्स, उसके अक्रॉस में इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि VDC, यानी कि डीसी वेरिएबल सोर्स, जिसको हम वेरी करके यहाँ पर करंट एंड वोल्टेज की रीडिंग लेने वाले हैं। ठीक है। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि देखिए ये जो पार्ट है हमारा, दिस वन, this much of part will be act like ammeter, ठीक है, ये करंट को मेजर करेगा। एंड दिस अपर पार्ट will be act like वोल्ट मीटर, जो कि वोल्टेज को मेजर करेगा अक्रॉस दिस 100 ओम रेजिस्टर। और इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं ओहम्स लॉ। So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.